बच्चों अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास इसी में कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, क्या चीज, फैक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका फैक्टराइजेशन। बट बात आती है कि यहाँ पे मेथड्स क्या क्या है, तो किस किस तरीके से कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास कि मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे पहले मैं इसको समझा देता हूं एग्जांपल लेके, तभी समझ पाओगे। देखिए मैं कहता हूं मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि आपकी बुक का 2x प्लस में 4, इसको मैंने कहा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टराइजेशन करो। अब सोचोगे इसकी फैक्टराइजेशन, अरे बाबा कैसे करें, सोचोगे भाई ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे आएगा, कैसे इसको करें, तो उसके नाम पे जाओ, नाम क्या कहता है, इनका एक कॉमन फैक्टर है उसे निकालो। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। मेरे पास दो टर्म है 2x एंड 4, मैं क्या करूंगा इन दोनों को अलग अलग ब्रेक करूंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फैक्टर की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं, देन ये प्लस का साइन। इसको कैसे लिख सकता हूं 4 को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे 30 को रिप्रेजेंट किया था 2 मल्टीप्लाई बाय 15 या 15 मल्टीप्लाई बाय 2 या 10 मल्टीप्लाई बाय 3 या 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे मैंने इसको कर लिया। ठीक है जी, तो मेरे पास अब देखो क्या बन गया ये एग्जैक्टली। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोकेगा हमें जब हम चालू है तो। अब देखो क्या करें, अब बात सुनो, कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर को भूल जाओ, कॉमन वर्ड याद रखो पहले। इसमें से कॉमन क्या है, देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया। मैंने इस 2 में से कॉमन ले लिया, 2 बाहर ले लिया। ओके, अब इस वाले में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा, x बचा, ये प्लस का साइन। इस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। सिंपल सी चीज हो गया। अब बच्चों देखो ये क्या चीज आ गई, एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, दोनों कैसे है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास। तो मैंने क्या किया, इनका कॉमन फैक्टर निकाला और फिर क्या कर दिया, फैक्टराइज हो गया अपने आप ही, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए इनके फैक्टर्स। ये चीज इसके इक्वल है और ये फैक्टर्स की फॉर्म में आ गई है, प्रोडक्ट के साथ हो गई है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। तो ये क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स मेथड इस तरीके से काम करता है कि आपको उनमें से कुछ कॉमन मिलेगा, उसको बाहर ले लो। बाहर लेने का मतलब क्या हो, वो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अंदर जो बचा वो वैसे रख लो। तो एक एक्सप्रेशन आ गई, साथ में एक हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया, दो क्या हो रहा है आपस में प्रोडक्ट है, तो ये फैक्टराइज हो गया। सिंपल चीज। एक अगला एग्जांपल लेता हूं आपकी ही बुक का, भगवान का नाम लो, एग्जांपल का नाम है 5xy प्लस में 10x। ठीक है जी, अब सेम देखो ऐसे कैसे कॉमन ले, तो नाम बोलता है कॉमन फैक्टर्स, अप्लाई करो अपने आप आंसर निकल जाएगा। चलो जी ट्राई कर लेते हैं। इसको कैसे लिखूंगा, 5xy, 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, पहले इसको अलग से फैक्टराइज कर लिया। इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, 10 मत लिखना, इसको भी तो फैक्टराइज करोगे नंबर को छोटे में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x हो गया। अब क्या करें, बस को जैसे था वैसे लिख लो। कैसे कि ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस का साइन, देन ये 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x हो गया। एक सेकंड दे दीजिए, वीडियो जरूर चेक करूंगा क्योंकि बीच में ये कई बार ब्लर हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है, नाराज है क्या बात है। अब देखो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें, बस इसको देखो, अब इसमें से देखो ध्यान से, इसके अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसके अंदर नहीं है, y कॉमन है, यहां पे भी नहीं है, 5 कॉमन है, 5 यहां पे है, यहां पे है, x कॉमन है, x यहां पे भी है, यहां पे भी है, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x, मैं ऐसे लिख सकता हूं बाहर, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो अब इसमें से 5 मल्टीप्लाई बाय x जाएगा तो क्या बचा, y बचा, साइन कौन सा, प्लस का, लिख दिया। इसमें से 5x जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा।
आंसर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड ब्रैकेट के अंदर y प्लस 2, यानी ये क्या हो गए, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। बात हो गई हमारी, सिंपल सी चीज, निकल गया आंसर। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, फैक्टराइज हो गया कॉमन फैक्टर्स की हेल्प से। सिंपल चीज, एक एक लाइन करते ही जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, अपने आप आंसर निकल जाएगा। निकल गया, मैंने कुछ किया अलग से, मैंने तो सिर्फ जो फंडा था, जो तरीका था, एक एक स्टेप करता गया, अपने आप आंसर निकाल दिया। कोई चीज याद यूज ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, सिंपल कॉमन लेना, आखिर में हमें ये पता है, बस हो गया भैया। चले अगली की तरफ। तो पहला मेथड था आपके पास कि मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, क्लियर है बच्चों। अगला मेथड करते हैं बच्चों, अब करते हैं इसका सेकंड मेथड है हमारे पास, आ जाइए। जिसका नाम है रीग्रुपिंग टर्म्स। भाई रीग्रुप करना है हमें। रीग्रुप का मतलब कि कोई चीज उठा के किसी के साथ दोबारा से हमें क्या करनी है, आपस में मिलानी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीग्रुपिंग करना, किसी का ग्रुप बनाना। तो यहां पे हम किसका बनाएंगे, टर्म्स का। एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज होती है, टर्म्स होती है। भाई सिंपल सी बात, सारी एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स क्या है, 2x और ये 4, ये दो टर्म हो गई। तो एक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, टर्म्स को जोड़ के। अब देखिए यहां पे क्या है, रीग्रुपिंग टर्म्स करना में, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, आपकी ही बुक का, कि 2xy प्लस में 2y प्लस 3x, 2y प्लस 3x प्लस में 3, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मेरे पास मेथड क्या यूज करना है, रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग का मतलब कि किसी को किसी के साथ ग्रुप करना है, कर लेते हैं। देखो बात आती है, पहले 2xy को पकड़ते हैं। अब देखो उसके साथ जोड़ सकते हैं क्या, मतलब ग्रुप कर सकते हैं। तो इसमें 2 कॉमन, 2 कॉमन, y कॉमन, y कॉमन, ग्रुप कर सकता हूं। क्या मैं इसको आगे भी देखता हूं, इसको इसके साथ कर सकता हूं। देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये कॉमन नहीं है, बट इसमें x है, इसमें x है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमारे ऊपर है, जैसे मर्जी करो। देखो मैं पहले आपको इससे करके दिखाता हूं, देन मैं आपको फिर इसको इससे करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला ग्रुप क्या हो गया, ये एंड इसके साथ, ठीक है। अकेला तो छोड़ना नहीं किसी को। आ जाइए, मैंने क्या किया, रीग्रुपिंग करी, 2xy प्लस में 2y ऐसे लिख लिया। देन मैंने प्लस का साइन लगाया, देन मैंने 3x प्लस 3, इनको ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में। कर सकते हैं इसको ऐसे, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, ये a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एक ही बात होती है। कर दिया। अब देखो इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी पीछे किया था। ये चीज यहीं पे आ गई ना, देखो एक तरीके से क्या करेंगे, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई लिख सकता हूं। जी हाँ, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। ये प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3, ये चीज होगी हमारे पास। अब देखो इनमें से कॉमन देखेंगे, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, इसमें y कॉमन, इसमें y कॉमन। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय y कॉमन ले लिया हमने, ठीक है जी। क्या बचेगा, x बचेगा, सिंपल सी चीज। अब देखो प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, यहां पे क्या बचेगा, 2 एंड y तो बाहर आ गया, यहां पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे बच्चों। क्यों, क्योंकि जो हम बाहर ले रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ले रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसकी आइडेंटिटी हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहां 0 लिखोगे, जब ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो खत्म ही हो जाएगा, बट हमें तो 2xy चाहिए ना, 2y चाहिए, तो इसको 1 लिखेंगे। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 2y मिलेगा ना हमें, इसलिए 1, ठीक है। ये गलती मत करना। अब आगे देखो इसमें क्या कॉमन है, 3, इसमें भी 3, तो ले लेते हैं। यहां पे 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, x बचा, देन प्लस में 3 बाहर आया तो 1, ठीक है। जब कॉमन लेते हैं तो 1 बच जाता है। आ जाइए, अब मेरे पास ये हो गया, इसको कैसे लिखोगे आप, देखो इसको हम लिखेंगे, जो ये है ना इसको इसके साथ जोड़ दो, 2y जो साइन है साथ में प्लस 3 ऐसे लिख दो, और जो देखो ये चीज और आपकी ये चीज सेम आई है, उसको साथ में मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख दो। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हमने क्या किया,
कि कॉमन लेके पहले रीग्रुपिंग करी, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स वाला फंडा चला। कॉमन फैक्टर्स वाला फंडा चलने के बाद क्या हुआ, सेम हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गया, फैक्टराइज हो गया अपने आप फैक्टर्स बन के। ओके, तो ये था हमारे पास ये तरीका। अब जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि हम इसको इससे जोड़ के कैसे करेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। आ जाइए, क्या करना है भाई, 2xy, ठीक है, किसके साथ जोड़ेंगे, मैंने जोड़ा 3x के साथ। ओके, प्लस साइन ले लिया बाहर, ये 2y को 3 के साथ जोड़ते हैं, 2y प्लस 3 जोड़ सकते हैं ना। 2xy को जोड़ा मैंने 3x के साथ एंड 2y को जोड़ा 3 के साथ, यही हुआ। चलिए अब इसमें से कॉमन क्या लूंगा, पहले मुझे ये बताओ, इसके अंदर कॉमन क्या है, x, 3 नहीं है, y नहीं है, x कॉमन है, मैं ब्रेक करके नहीं लिख रहा इस बार, ठीक है। इसके अंदर कॉमन क्या है, x लिख लिया बाहर, क्या बचेगा जब इसमें से x चला जाएगा, 2y, साइन आ गया प्लस का, इसमें से क्या बचेगा 3, ठीक है जी, प्लस लिखा। अब देखो 2y प्लस 3 सेम आ गया, मगर लिखना तो पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। अगर मैं 1 बाहर लूं तो 1 को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y आएगा, और जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा। देखो 1 कॉमन ले लिया ना मैंने, 1 कॉमन इन सब में, मैं 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं। देखो 3 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, 2y को मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2y लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो 1 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब देखो सेम वही करेंगे, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, ये और ये चीज, ये दोनों सेम आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, x मैंने क्या बताया था, इसको उठाओ इसके साथ ऐड कर दो, हो गया जी 2y प्लस 3। आपके पास देखो सेम आंसर आया है, 2y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, यही चीज आई ना, तो चीज एक ही आनी है आपके पास, ठीक है जी। तो ये थे 2 मेथड आपके पास कि कॉमन फैक्टर्स लेके एंड देन रीग्रुपिंग करके आप इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आपके पास जैसे कोई बहुत सारे, वैसे तो बुक के अंदर तो 50 एग्जाम्पल है, करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम करते हैं कि ये हमारा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपके पास आता है कि फैक्टराइज करना है बट आइडेंटिटीज यूज करके। कुछ चैप्टर पहले हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसे यूज करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। चलिए इसे कर लीजिए, जिसे नोट करना, देन जल्दी से मैं रेडी करता हूं टॉपिक नंबर 2।